हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड। और न्यूमेरिकल मेथड को न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कुल मिला के 6 प्रकार के क्वेश्चन, 6 टाइप का। और यहाँ से कभी 16 नंबर तो कभी 14 नंबर ना 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, अरे यार देख रहे मार्कर कितना खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के हैं उनको भी ये पढ़ना है, लेकिन उनके लिए हम कुछ अलग वीडियो बनाएंगे। उनके लिए जो वीडियो हम बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है ना, इसीलिए हम शॉर्टकट बनाएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उसी लेवल का क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। लेकिन जो 3rd सेमेस्टर का है उनको हम कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन देने वाले हैं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर के बाद फिर उनको मैथ पढ़ना नहीं है। इसीलिए हम न्यूमेरिकल मेथड जो उनको पढ़ाएंगे बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे। उसमें जितना कुछ होगा सारा चीज़ बता देंगे, लेकिन आप लोग को हम सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और जो प्रूफ डेट पूछता है वो बताएंगे। मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, बस एग्जाम के व्यू से। तो स्टूडेंट देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसमें हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में 2 ग्रुप है। इसको हम लिख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी में मैं बताऊँ अरे यार क्या पढ़ा है, जवाब चल नहीं रहा। ग्रुप ए में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। और बाइसेक्शन का दूसरा नाम है बोल्जेनो मेथड। सेकंड है स्टूडेंट्स न्यूटन-रेफसन इसको कभी कभी टेंजेंट रूल भी कहा जाता है या मेथड। थर्ड है स्टूडेंट्स रेगुला फॉल्सी मेथड, या फिर इसको कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड ना। तो ग्रुप ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड या बोल्जेनो मेथड, उसी का नाम है। न्यूटन-रेफसन मेथड या इसे टेंजेंट रूल कहते हैं, और रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड ना। ग्रुप बी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन इसमें भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सेकंड होगा स्टूडेंट्स गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड। और थर्ड होगा स्टूडेंट्स गॉस सेडियल इटरेशन मेथड। कुल 6 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और ये 10th वाले स्टूडेंट, इंटर वाले स्टूडेंट सबके लिए न्यू होगा, इसलिए थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। कुछ बच्चे इसको पढ़ भी चुके होंगे, किसी कारणवश से आप लोग को फेल हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार फेल होना और मेहनत नहीं करना बुरी बात है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि मुझे क्रॉस लग गया है तो आप में कोई कमी है या फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको बस एक ठेस लगा है, आपको एक धोखा मिला है, ताकि आप अपने लाइफ में और मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये नहीं ध्यान में रखना कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये गलत बात है आपकी सोचना। एक फेलर स्टूडेंट वास्तव में फेलर नहीं होता है,
उन्हें एक मौका दिया जाता है कि आप जो स्टेप पे जैसे चल रहे थे आपको कुछ अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप इस नज़रअंदाज करिएगा और मेहनत करिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। देखिए 6 मेथड आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। कुल मिला के 6 टाइप है, बाइसेक्शन मेथड, बोल्जेनो मेथड, न्यू कंडक्शन एंड टेंजेंट रूल इसको कहते हैं, रेगुलर फॉल्स एंड फॉल्स पोजीशन मेथड। दूसरा ग्रुप है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जैकोबिक इटरेशन मेथड एंड गॉस सेपियर इटरेशन मेथड। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, मिटाओ इसको, सबको मिटाते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इसमें स्लो प्रोसेस होता है, इसमें फास्ट होता है। ये सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट मेथड। बाइसेक्शन मेथड इज द स्लो प्रोसेस बट आफ्टर ईच इटरेशन गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन। कहने का मतलब है कि बाइसेक्शन मेथड में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी वर्किंग होता है, बहुत ही स्लो होता है, लेकिन प्रत्येक इटरेशन के बाद जो रिजल्ट देता है ये बहुत ही बेटर देता है। न्यू कंडक्शन मेथड इज फास्टेस्ट मेथड बट नॉट सक्सेसफुल इन टेक्निकल लाइन। न्यू कंडक्शन मेथड सक्सेसफुल है लेकिन टेक्निकल लाइन में इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है क्योंकि एरर होने की संभावना होता है। और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। चलिए, इतना कुछ हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए इसलिए कुछ बता दिया मैंने, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं। सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग प्रोसेस। एफएक्स क्या है? ऑफ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट पुट, ये एफएक्स कोई फंक्शन, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? इस x के जगह पुट करना है, पुट x बराबर 0 1 2 3 रियल नंबर, ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं x के जगह। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाता है? 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 3 2 आता है, प्लस माइनस 3 आता है, डॉट डॉट 0 माइनस प्लस 0.1 आता है, माइनस प्लस 0.2 आता है, फ्रैक्शन के सारे नंबर। पहले स्टेप में क्या करना है? रियल नंबर पुट करना है। इस x के जगह आपको जो मन है वो पुट करिए। स्टेप नंबर सेकेंड डिटरमाइन एंड चूज टू कंटिन्यूअस आउटपुट whose nearly by whose continuous या फिर रहने दीजिए यहाँ। चलिए स्टेप नंबर थर्ड राइट इन फॉर्म ऑफ FA into FB less than 0। स्टेप नंबर फोर्थ फाइंड एप्रोक्सीमेट रूट, यानी x बराबर a प्लस b बटे 2, x1 है पहला एप्रोक्सीमेट रूट। समझिएगा इस बात को, शॉर्टकट लिखिए, ठीक है। 18 सेमेस्टर वाले के लिए प्रूव करेंगे, समझाने के लिए करना क्या है?
जो फंक्शन आपको दिया रहेगा इस रूप में f(x) बराबर x³ प्लस x माइनस 1 है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो पहला स्टेप में क्या करना है, इस x के जगह जो x है ना उसके जगह आप रियल नंबर ये सब पुट कर सकते हो। पहला स्टेप में पुट करना है। स्टेप नंबर सेकेंड, डिटरमाइन एंड चूज टू कंटिन्यूअस आउटपुट हुज कंटिन्यूअस। आप पुट करने के बाद आपको दो आउटपुट ऐसा खोजना है हुज अपोजिट साइन कंटिन्यूअस। अब ठीक कहता है कि दो आउटपुट कंटिन्यूअस खोजना है जिसका साइन अपोजिट होना चाहिए। कहने का मतलब है इस x के जगह आप 0 पुट किए, इस x के जगह 1 पुट किए, इस x के जगह 2 पुट किए, इस x के जगह -1 पुट किए, -2 पुट किए। इतना सारा चीज पुट करने के बाद जो आउटपुट आएगा तो दो कंटिन्यूअस इनपुट होना चाहिए। कंटिन्यूअस डिटरमाइन एंड चूज टू कंटिन्यूअस इनपुट whose output अपोजिशन। अब समझ में आएगा। पुट करने के बाद हमें दो ऐसा इनपुट खोजना है जो कंटिन्यूअस होना चाहिए। बहुत सारा पुट करेंगे रियल नंबर, अब पुट करने के बाद हमें दो ऐसा इनपुट लेना है जो कंटिन्यूअस लगातार होगा। यानी 1 है तो 1 का लगातार क्या हो सकता है 2 या 0, 2 है तो 2 का लगातार क्या हो सकता है 3 या 1, मतलब 2 का पड़ोसी क्या हो सकता है 2 का पड़ोसी हो सकता है 1 या 2। अगर 5 पुट किए हैं तो 5 का पड़ोसी क्या हो सकता है 4 या 6, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो दो कंटिन्यूअस इनपुट सेलेक्ट करना है जिसका आउटपुट अपोजिट साइन का हो, जिसका आउटपुट अपोजिट साइन का हो, जिसका आउटपुट अपोजिट साइन का। तीसरा स्टेप राइट इन फॉर्म ऑफ fa into fb लेस देन 0। तो हमारा ये जो इनपुट है स्टूडेंट्स where a and b are input and continuous। क्या लिखा है a और b जो है ये दोनों इनपुट है। a और b क्या है इनपुट है जो दोनों कंटिन्यूअस है, और fa into fb ये आउटपुट है जिसका वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इफ fa and fb are of opposite sign then value of fa into fb less than 0। if fa and fb are of opposite sign then fa into fb less than 0। अगर fa और fb आउटपुट है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का इनपुट लेस देन 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक का वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसीलिए क्या इसको लिखते हैं लेस देन 0। और स्टेप नंबर 4 फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट। फार्मूला बाइसेक्शन मेथड के लिए पहला अप्रोक्सीमेट रूट x1 बराबर a प्लस b बटे 2। ठीक है, अब वो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट तो आगे मैं पढ़ूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे बाइसेक्शन मेथड का, और प्रत्येक के लिए अलग अलग वीडियो बनेगा।